अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे एक सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और वो ये कि हुकूमत 10,000 रुपये का नोट लॉन्च कर रही है। तो इस पे बात करेंगे कि इस खबर में कितनी सदाकत है। इसके अलावा करेंसी जब छापी जाती है तो उससे मुल्क की मईशत पर क्या असर होता है, और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस पर जब भी करेंसी छापी जाती है तो उसका क्या असर होता है। DXY चार्ट यानी डॉलर इंडेक्स चार्ट, उस पर क्या असर होता है। जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उन पे क्या असर होता है। तो यानी कि ओवरऑल सारी दुनिया की मईशत और तमाम मार्केट्स पे क्या असर होता है। पहले तो आते हैं जी 10,000 का नोट, और तस्वीर भी किसी ने बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है। तो ये एक न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद न्यूज़ वेबसाइट है। तो यहाँ पर खबर आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस खबर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। यानी ये बिल्कुल एक अफवाह किसी ने छोड़ी है, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो न्यूज़ है जी, द रूमर्स वर rife on the social media of the issuance of rupees 10,000 rupees banknote in Pakistan. The State Bank of Pakistan refuted such rumors circulating on the social media regarding the issuance of 10,000 banknote. In a press release issued today, the central bank stated that the existing banknote denominations satisfactorily meet the payment, settlement and other allied needs of the economy. अच्छा, ये इस लास्ट स्टेटमेंट पे मैंने जोर क्यों दिया है, उसकी वजह ये है ना कि इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पॉइंट क्या है कि जो करंट हमारे पास करेंसी नोट्स मौजूद हैं तो वो तमाम पेमेंट एंड सेटलमेंट को पूरा कर रही है, यानी डिमांड्स को मीट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ये तमाम डिमांड्स, तमाम रिक्वायरमेंट्स, सेटलमेंट्स मीट होना ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर 10,000 का नोट हो सकता है लॉन्च कर दें। इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी हो सकता है, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें जो करेंसी नोट्स हैं, तो इस तरह लॉन्च करने से, नए नोट जारी करने से, छापने से इसका नुकसान क्या होता है और फ़ायदे क्या हैं। देखें, नुकसान तो है ही है। जब आप करेंसी नोट छापते हैं तो करेंसी की डी वैल्यू होती है, सारी बात है। आप नोट छापते जाएंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ नोट छापने से ही करेंसी डी वैल्यू होती है या इकॉनमी डी वैल्यू होती है। हुकूमत की अपनी नाकिस पॉलिसियों की वजह से भी, हुकूमत की अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से भी इकॉनमी ख़राब होती है और करेंसी डी वैल्यू होती है। अब अगर ये देखें डॉलर का चार्ट, हम देखें पिछले 10 साल का चार्ट मैंने ओपन किया तो देखें, यहाँ पर देखें 10 साल पहले 98 रुपये के $1 था। ठीक है, और आज 300 के करीब पहुँच चुका हुआ है। तो क्या ये नए नोट जारी करने से हुआ है, यानी बड़े से बड़ा नया नोट जारी करने से हुआ? नहीं, आई थिंक सिर्फ 5,000 का बड़ा नोट ही जारी हुआ है इन 10 साल में, और तो कोई बड़ा नोट जारी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत की अपनी नाअहली, करप्शन और नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये इकॉनमी का ये बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है ना। और पिछले 1 साल में तो जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो सबके सामने है। पिछले 1 साल में तो ऐसा तूफ़ान आया है, ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है, ऐसे महंगाई आई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी ने देखा ही नहीं है ऐसा। गोल्ड की प्राइस को आप देख लें, ये गोल्ड की प्राइस का चार्ट है। ये देखें पिछले 1 साल में गोल्ड की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यानी 1.5 लाख रुपये पर तोला था प्राइस, और अभी 2.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है यहाँ पर पिछले 1 साल में, यानी 2022 से 2023। इसमें तो जो महंगाई का तूफ़ान आया, तो ये सारी हुकूमत की अपनी नाकिस पॉलिसियाँ होती हैं। तो देखें, बताने का मकसद क्या है। बताने का मकसद ये है, अगर हुकूमत की पॉलिसियाँ इकॉनमी को बेहतर करें तो फिर तो ठीक है भाई, फिर आप ना छापें 10,000 का नोट। ठीक है, फिर तो ये जो हुकूमत ने स्टेटमेंट दी है कि भाई ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपसे इकॉनमी कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर मेरी अपनी ज़ाती राय है भाई, उसे अच्छा है छाप ही दो ये नोट। उसकी वजह यह है कि कम से कम आवाम को आसानी तो होगी ना। जब आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, हुकूमत से आपसे इकॉनमी कंट्रोल नहीं होगी, तो सारी बात है महंगाई होगी, तो उसमें फिर आवाम को तकलीफ़ होगी। अब तकलीफ़ क्या होती है, फ़र्ज़ करें पहले
गोल्ड की प्राइस है ये, पहले 1 लाख रुपए तोला था, आज से आई थिंक 4 साल पहले या 3 साल पहले। आप 1 तोला सोना लेने जाएं तो आपको 1000 के 100 नोट चाहिए, 1 तोला सोने के, ठीक है। अब वो पहुंच जाता है 3 लाख रुपए सोने का। अभी पहुंचा तो नहीं है, अभी तो आई थिंक 232 का है, लेकिन फ़र्ज़ करें चलें 2 लाख का पहुंच जाता है, फ़र्ज़ करें अभी 2 लाख है, तो अब आपको 1000 के कितने नोट चाहिए? 200 नोट चाहिए। यानी आपकी जेब अगर पहले इतनी फुल थी तो अब इतनी फुल हो गई है, या अगर आपका बैग पहले इतना था तो अब इतना हो गया है, ठीक है ना। तो मतलब आपके ऊपर बर्डन बढ़ गया है। लेकिन अगर आप 5000 का नोट या 10,000 का नोट होगा तो आपको थोड़े नोट लेकर जाने पड़ेंगे। तो जब मईशत आपसे कंट्रोल हो ही नहीं रही और जो बैग का साइज़ है करेंसी का, वो तो ज़ाहिर बात है महंगाई की वजह से बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा। तो भाई अगर आपसे नहीं कंट्रोल ही रही तो उससे तो भाई छापना ही बेहतर है फिर, ठीक है ना। तो ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, ऐसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मईशत के हालात हैं, ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क में आपको पता है जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, अपनी एक ज़ाती राय बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैंने आपको बताना था, ज़ाहिर बात है अब क्रिप्टो करेंसी को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते, ख़ासतौर पर बिटकॉइन को। तो जब करेंसी छापी जाती है ना, तो बिटकॉइन फिर ऐसे रिएक्ट करता है। देखें ये यहाँ पर देखें, ये जो है ना, ये पेंडेमिक का साल है, स्पेशली जो मार्च 2020 ये पेंडेमिक का साल है। पेंडेमिक आया, ठीक है ना, तो उसके बाद पूरी दुनिया में हर तरफ रिलीफ देना हुकूमत ने शुरू कर दी, ख़ास तौर पर अमेरिका ने। उन्होंने इंटरेस्ट रेट बिल्कुल या तो ज़ीरो कर दिया या ज़ीरो के करीब ले, और उन्होंने नोट छापना शुरू कर दी कि अब कंपनीज़ को तो रिलीफ देना है, क्योंकि पेंडेमिक था, तमाम कंपनीज़ बंद थी, कारोबार नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने अब कंपनीज़ को पैसा देना था, रिलीफ देना था, उनकी मदद करनी थी। तो नोट छापना शुरू हुए, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज़ीरो हो गया, या तो ज़ीरो के करीब आए। तो उसके बाद फिर जब नोट छपते हैं तो फिर ये होता है बिटकॉइन की प्राइस में, और ये होता है डॉलर इंडेक्स में। ये देखें, ये डॉलर इंडेक्स है, ठीक है। ये पेज रिफ़्रेश हो गया, 1 मिनट इसको रिफ़्रेश होने दें, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मकसद बताने का ये है, जब तक पेज रिफ़्रेश होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब डॉलर करेंसी छपती है, मैं अभी आपको डॉलर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अब चूँकि इंटरनेशनल मार्केट पे आ गया हूँ, तो इंटरनेशनल मार्केट में तो ज़ाहिर बात है डॉलर एक पेपर करेंसी है। तो इंटरनेशनल मार्केट में आप जब डॉलर छपेंगे, ज़ाहिर बात है DXY यानी डॉलर इंडेक्स यानी डॉलर की वैल्यू नीचे गिरेगी। तो जब डॉलर की वैल्यू नीचे गिरती है तो लोग क्या करते हैं, जो सारा पैसा है वो मार्केट्स में फेंक देते हैं, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की मार्केट में। जिस तरह मैंने आपको ये बिटकॉइन की मार्केट दिखाई, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ गई, ये देखें यहाँ पर था बिटकॉइन, ठीक है ना। जब पेंडेमिक आया तो यही कोई 10,000 से कम, मतलब बिटकॉइन की प्राइस जो है ना वो 10,000 या इससे कम या इससे लगभग थी, ठीक है ना। कहाँ गई, 69,000, 70,000, 70,000 तक गई। ज़ाहिर बात है जब डॉलर छपेंगे, करेंसी छपेगी, तो मार्केट्स तो ऊपर जाएंगी, लेकिन पेपर करेंसी का क्या हाल होता है, तो वो ये आपके सामने है। मैं 5 ईयर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मार्केट वॉच वेबसाइट है, डॉलर इंडेक्स है, DXY, ये तमाम स्टेप्स आप जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें गौर से देखा करें कि भाई ये कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे इकॉनमी को देखा जाता है। तो ये देखें, ये पेंडेमिक का ईयर था, तो यहाँ पर डॉलर छपना शुरू हुए, तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स था 99 पॉइंट्स, और यहाँ से गिरा, देखें कितना ज़्यादा नीचे गिरा है, ठीक है, 89 पॉइंट्स पे आ गया, 99 पॉइंट से 89 पॉइंट्स पे, यानी डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, डॉलर इंडेक्स, ठीक है ना। अमेरिका में बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो वहाँ पर जब डॉलर इंडेक्स नीचे इतना ज़्यादा गिरा, तो स्टॉक मार्केट्स जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, जैसे S&P 500 इंडेक्स हो गया, वो भी इसी तरह ऊपर गया, जिस तरह ये शूट किया ना। देखें बिटकॉइन की प्राइस शू, मैं यहाँ पर आपको ये लाइन लगा कर देखें, ये स्ट्रेट यूं गई है, ठीक है ना। इसी तरह डाउ जोन्स की मार्केट है, इसी तरह S&P 500 इंडेक्स है, तो ये सारी मार्केट्स ऊपर गई हैं। तो बताने का मकसद ये था असल में कि जब करेंसी नोट्स, पेपर करेंसी नोट्स जारी किए जाते हैं तो मईशत का ये हाल होता है, ठीक है ना। अपनी जो वैल्यू होती है करेंसी नोट्स की वो नीचे गिरती है, हाँ दूसरी मार्केट्स ऊपर जाती हैं, और साथ में
महंगाई में भी इजाफा होता है। हाँ, बाद में फिर इनको कंट्रोल कर लिया गया। देखें यहाँ से फिर DXY फिर ऊपर चलना शुरू हो गया, क्योंकि जब 2021 आया तो 2021 में फिर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अब तो काम ख़राब हो गया, अब मज़ीद छपाई नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, अब आते हैं बिटकॉइन की प्राइस पर। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो एक फियर फैक्टर था, तो मैंने आपको बताया था, जो गैरी गेंसलर ने एक फियर क्रिएट किया था, तो अभी तो फ़िलहाल उसका असर ख़त्म होता जा रहा है। मार्केट थोड़ी सी रिकवर कर रही है, इथेरियम की प्राइस ने भी थोड़ा सा रिकवर किया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से अब थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। खैर, ये आपको मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। अभी यहाँ पर असल जो मेरा मकसद था बताना वो ये था कि करेंसी, पेपर करेंसी की जो प्रिंटिंग होती है ना, उसके मैंने फ़ायदे आपको बताए और नुकसान भी बताएं। नुकसान ज़्यादा है, ठीक है ना। फ़ायदा तो यही है, मैंने आपको बताया कि भाई मतलब आप अपनी जेब में ज़्यादा नोट आपको उठाने नहीं पड़ेंगे, थोड़े से आप नोट उठाएंगे, बड़ी अमाउंट्स। देखें जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बड़े, जिनकी डील होती है लाखों में करोड़ों में, उनके लिए फिर आसानी होती है। छोटे नोट्स का इतना बड़ा बड़ा बंडल उठाना तो वो उनके लिए बड़ा मसला होता है। देखें, मैं एक दफ़ा गया बैंक में, तो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स आए हुए थे, तो वो कुछ प्रॉपर्टी की डील करिए, कैश आउट कर रहे थे बैंक से, तो बैंक वालों ने उनको हज़ार के नोट पकड़वा दिए सारे, तो वो इतना बड़ा बैग का बंडल बन गया। तो वो बैंक वाले से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार मुझे 5-5 हज़ार के नोट दे दो। अब बैंक वाले के पास थे ही नहीं, तो उस बेचारे को इतना बड़ा बंडल बैग उठा के लेके जाना पड़ा। तो ये एक मसला होता है। जब ज़ाहिर बात है, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर होगी, इकॉनमी कंट्रोल से बाहर होगी, तो फिर इतने बड़े बड़े बंडल, तो फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि इतने बड़े बड़े बंडल से बंदा बच जाता है बड़े नोट्स में। और नुकसान तो मैंने आपको बता दिया कि करेंसी नोट्स छापने और बड़े नोट्स छापने का क्या नुकसान होता है। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।